हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेश खिदमत है हुसैन शहज़ादा, किस्त नंबर 43 43। इसको भी लाइक करें, इसको कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी की नज़रों में राजपूत चैनल को लाएं। बच्चे घर में खेल रहे थे। किरण और नाद आपस में बातें करते जा रही थी, बच्चों को देख रही थी, बातें भी करती जा रही थी और एक ही बात कही थी। नाद बोली थी, किरण अगर तुम इसकी बीवी बन जाती तो क्या होता? नैला बन गई थी, तुम भी बन जाती। सच पूछो तो जब इसको पहली नज़र में देखा था ना, जब इरम ने तारफ कराया था कि मामा ये मेरा शोहर है, तो बस एक झटका सा लगा था मुझे, एक झटका सा लगा था। फिर खामोश हो गई थी, इसको भी अपने सीने से लगा लिया था। हालांकि ये इरम से बेइंतहा बड़ा था, डबल उम्र का है। इरम बच्ची है, 18 साल की लगती है, 18 साल की हो गई है, लेकिन लगती नहीं है। ये माशाल्लाह डबल उम्र का, डबल जिस्म है इसका, सेहतमंद है, ऊंचा लंबा है, और वो मासूम, पता नहीं कैसे शादी कर दी उसने। इसके हुस्न के पीछे पड़ी थी या इसकी दौलत के पीछे, मुझे नहीं पता, ये तो तुझे पता ना। किरण गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली थी और कहा, नाज मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। कैसे शादी कर ली इसने? हालांकि इसको पता था, ये जानती थी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती थी। अनकरीब शादी होने वाली थी मेरी इससे, बस भटक गई, भटक गई। अफसोस हुआ अपने भटकने पर। अब अफसोस हो रहा है, उस वक़्त तो शायद आपने नशे में थी। अब अफसोस हुआ है कि गलत कदम उठाया था, गलत कदम उठाया था, नहायत गलत उठाया था कदम। और फिर उसकी इतनी सज़ा भुगती, इतनी सज़ा भुगती, 4 साल तक, 4 साल तक जुल्म का निशाना बनी रही। हमारे जिस्मों से खेलते भी तो नोचते भी, दांतों से भी, नाखूनों से भी, अजीज़ें देते थे। नाज बेइंतहा बुरी जिंदगी गुजारी, बेइंतहा बुरी जिंदगी गुजारी है। उधर ही बस पछताने लगी थी, नैला भी पछताने लगी थी, मैं भी पछताने लगी थी। मैं नैला को कोसती, नाला मुझे कोसती, लेकिन क्या कर सकती थी? जो होना था वो हो गया था, पर पछतावा बन गया है, पछतावा बन गया है। और नाज ये कैसे मुझे कबूल करेगा? कभी भी नहीं करेगा, कभी भी कबूल नहीं करेगा, कभी भी मुझे कबूल नहीं करेगा। और ऐसा सोचना भी शायद मेरे लिए हमाकत होगा, क्योंकि इसकी बनते बनते, इसकी बनते बनते मैं किसी और की बन गई थी, सब कुछ छोड़कर भाग गई थी। न ससुर का ख्याल किया, न सास का ख्याल किया। चल बस,
उन बच्चों के नशे में डूबी तो नैला के साथ भाग निकली। यह सारी तरबियत नैला ने दी थी मुझे। उसी ने मुझे वो कहा था बस बच्चों को अपनाना कि नहीं अपनाना। मैंने बच्चों के हाथ बस तलाक लेनी है, तलाक लेनी है, नहीं रहना मैंने बिल्लू के साथ, नहीं रहना। बस उसका कसूर था या मेरा कसूर था? कसूर तो था। छोड़ दिया था, उसने भी छोड़ दिया था, मैंने भी इसकी परवाह ना की थी। हालांकि किसी किस्म की कमी नहीं है इसमें, ना किसी किस्म की कमी नहीं है। भरपूर ताकतवर है, भरपूर जवान है, और ऐसा इंसान शायद तुमने कभी जिंदगी में ना देखा होगा जैसा ये है, जैसा ये है। इतना सुकून देता है, इतना सुकून देता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसके साथ रह के देखा हुआ है मैंने, इसके साथ रह के देखा हुआ है। इतना सुकून इसमें है कि फिर पागलपन ना, तुमसे बढ़कर पागल फिर मैंने कोई इंसान देखा नहीं है कि एक सेहतमंद इंसान को, एक ऊंचे लंबे इंसान को छोड़कर बच्चों के पीछे भाग पड़ी। हैरत होती, कभी कभी सोचती हूँ, बड़ी हैरत होती है। जब से पता चला है कि नैला उसकी बीवी थी, तुम बीवी बनने वाली थी, अजीब से सोचों में गिरफ्तार थी। तुम उसकी एज की थी, 2 साल छोटी जो 2 साल बड़ी, क्या हुआ? तुमसे प्यार भी शायद करता था। आंटी सभी कुछ करता था, नाज सभी कुछ करता था। बस मेरी अपनी गलती, बताया रहा, अपनी गलती थी। हमाकत की है मैंने, हमाकत की है। बस एक बार शॉपिंग करने निकली तो बस वो हम वहाँ से बस यूं समझो को हमारी ज़िंदगी असलियत बनी थी। बच्चों ने हमें उधर ही पकड़ लिया था। बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ हैं। अब सोचते हैं तो अपने आप से नफरत होने लगती है, अपने आप से नफरत होने लगती है मुझे। नाला की ऐसी हालत है, वो भी सोचते तो वो उसको भी अपने आप से नफरत होने लगती है कि क्या किया हमने, क्या किया, क्यों किया। नाला तो अक्सर कहती है कि किरण, पहले हम उन औरतों को हवस परस्त औरतें समझती थी, हुस्न परस्त समझती थी। हम भी उनमें शामिल हो गए, हम खुद भी उनमें शामिल हो गए हैं। एक चाहने वाले मर्द को छोड़ दिया मैंने। बेइंतहा बहुत बड़ी गलती की है। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से भी। पता नहीं क्यों जिंदा बच गई हैं। जिंदा बचने वाली कोई हालत ना थी हमारी, लेकिन इन्हीं डॉक्टरों ने, ये बीवियां थी इसकी, बिल्लू की बीवियां थी सारी, जो इधर उधर बिखरती रही। कभी उधर बनी, कभी उसकी बनी। बिल्लू को किसी के ऊपर इत्मीनान नहीं है। अब नाज मुझे कैसे अपनाएगा वो? मैंने उससे खेला है, उसकी ज़िंदगी से खेला है, कैसे मुझे बनाएगा? ऐसा सोचना बस मेरे लिए बस पागलपना है, हमाकत है सोचना। कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। हाँ, सही कहा तुमने कि इरम अब बहुत छोटी है उससे, दुबली सी पतली सी। वो सेहतमंद
ऊंचा लंबा, ये इसकी छाती पर छाती तक आती है, कद इसका इतना ही है। वो माशाल्लाह देखा, इंतहाई ऊंचा, इंतहाई खूबसूरत इंसान है। पता नहीं मुझे कैसे शादी कर ली। अगर माँ बाप वो मेरा ससुर सास जिंदा होते तो उनसे पूछ लेती। वो भी चले गए दुनिया से। वो भी शायद हमसे नफरत करने लगे थे। निशा ने सभी कुछ बताया था, बेइंतहा बताया था कि नैला के माँ बाप खुश नहीं है। जो हरकत की है, जो कभी हरकत की है उन्होंने, वो बस अपने दिलों में लेकर चले गए हैं। नफरतें लेकर चले गए हैं, अपनी बेटी के लिए नफरतें लेकर चली गई हैं। प्यार उन्होंने बस, एक शोहर ऐसे इंसान को छोड़ कर गई थी, क्या बता। ना इधर की जिंदगी, इधर की जिंदगी बस अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, बेसुकूनी में है। हर किसी में बेसुकूनी है। कोई भी अपनी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। ये तो मैं कहूँगी नाज, ये मैं कहूँगी कि जिसने भी बिल्लू को छोड़ा, जिसने भी बिल्लू को छोड़ा ना, वो पछता रहा है। वो पछता रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे किरण, वो नाज, वो है नाला है, चाहे बल्कीस है, चाहे सैमा है, चाहे नाज थी, जो भी थे इसकी ज़िंदगी में जितनी आती गई, जितनी भी आई, पछता रही हैं। इसको छोड़कर पछता रही हैं। अगर आज ये बिल्लू कहे ना सभी को कि सभी मेरी बन जाओ, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, यकीन से कह सकती हूँ कि 1 मिनट से पहले पहले, 1 मिनट से पहले पहले इसकी बन जाए। सभी को छोड़ दें, सभी को छोड़ दें। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेगा। सबसे बदजन है, सबसे बदजन है, बदजन है सबसे। लेकिन ये इरम ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की है ना। सच पूछो ना तो मैं देखकर यूं लगा कि जैसे काश के इरम ने शादी ना की होती ना, तो तुम्हारी मैं शादी करा देती इससे। तुम 35-36 साल, इतनी एज की, बिल्कुल उसकी एज की हो, बिल्लू चाहे एक आधा साल छोटा हो, लेकिन उसके बराबर लगती हो। चल तफाओ। अब तो कभी ऐसा सोचना भी मत, मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। माशाल्लाह मेरा अपना शोहर नदीम बेइंतहा प्यार करने वाला है, बेइंतहा प्यार करने वाला है। नाज प्यार तो मुझे शाहद ने बेइंतहा किया था, शाह ने बेइंतहा प्यार किया था। वो भी मेरे लिए अपनी जान देता था। लेकिन जब बेस की लज़्ज़त मैंने हासिल की तो फिर कैसा प्यार रहा था। ना शाद रहा था, ना चाहत का चेहरा रहा था। नजर आया था तो सिर्फ बिल्लू नजर आया था। इसकी बाहों में जुड़ना चाहती थी। खुद ही गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। और मुझसे बढ़कर गलती बस इरम ने की है। बच्ची थी, अपने जैसी अपनी उम्र का देख लेती, अपनी उम्र का देख लेती। इसको जोड़ी अच्छी नहीं लगती। वो ऊंचा लंबा सेहतमंद, इससे देखा ये साथ चलती हुई बस छोटी एक बच्ची लगती है। क्यों की है, कैसी कैसी मजबूरी थी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ना जिस तरह तुम्हें दुख हुआ था ना इस बिल्लू को देख के, कि इतना बड़ा, एक इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा, उससे डबल एज का,
तुम्हें भी दुख हुआ था, मुझे भी दुख हुआ है। ये तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी पैदा की थी, मैंने इसको पाला है, मैंने इसको पाला है। और ये जानती थी, एक एक बात जानती थी कि मैं प्यार करती थी ना उससे, बिल्लू से बहुत प्यार करती थी। फिर भी उसकी बन गई, फिर भी उसकी बन गई। आह, कसूरवार सारी कसूरवार नैला है, बल्कि उसके साथ साथ मैं भी हूँ, उसके साथ साथ मैं भी कसूरवार हूँ। आंटी सारी कसूरवार हैं, नाज सारी कसूरवार हैं, नाज बेगम सारी कसूरवार हैं। ये बल्कीस है ना, बल्कीस, सबसे ज्यादा प्यार इसने किया था इससे, बिल्लू ने सबसे प्यार इससे ज्यादा किया था। उस वक्त प्यार किया था जब वो 12 साल का था। अब माशाल्लाह 32-34 साल का हो गया है। 12 साल का था तो इससे प्यार करने लगा था। ये भरपूर जुबान थी, भरपूर जुबान थी, 25 साल औरत थी। अब तो बुढ़ापे में पड़ गई है ना, किरण भी, वो भी, बल्कीस भी बुढ़ापे में है, श्यामा भी बुढ़ापे में है, निशा भी बुढ़ापे में है। लेकिन इनकी ख्वाहिशें नहीं खत्म हुई। अभी तक अपने आप को ना बस यूं समझते कि जैसे 35-36 साल हूं। ऐसे ही नाज नखरे दिखाती हैं, ऐसे ही नाज नखरे दिखाती हैं। ये बनना नहीं चाहती थी उसकी, ये डॉक्टर, क्या नाम है उसका, डॉक्टर असद की ये बनना नहीं चाहती थी। नैला की वजह से छोड़ा, इसकी राह हमवार की कि जा बीबी, तू ही उसके मजे लूट, तू ही उससे एंजॉय कर, हम रास्ते से हट जाती हैं, हम रास्ते से हट जाती हैं। नैला की बस अभी तो बर्दाश्त करेगी ना, बर्दाश्त करेगी ना अभी भी। अगर बिल फर्ज नैला ने बिल्लू में उससे शादी कर भी ली तो करेगी कि नहीं? तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त करेगी कि नहीं करेगी? खुशी से करेगी, खुशी से करेगी। उस वक्त किसी को बर्दाश्त ना करती थी, किसी को बर्दाश्त ना करती थी। कहते बिल्लू बस मेरे सामने रहा करो, मेरे करीब रहा करो, बस मेरे अलावा किसी का सोचा मत करो, किसी को देखा मत करो। किसी को देखते हो तो मेरे बस अंदर जलन शुरू हो जाती है। जी चाहता है तुम्हारा गला दबा दूं या अपना गला दबा दूं, तुम्हें मार दूं या अपने आप को मार दूं। अब करेगी बर्दाश्त, बड़ा बर्दाश्त करेगी। अरे ऐसी बात है, इसको होना चाहिए। लेकिन मेरी ख्वाहिशें सारी मेरे दिल के अंदर, मेरे अंदर ही बात दब के रह गई हैं। अब तो बिल्लू की ख्वाहिश करूं भी ना तो हमाकत होगी, कभी कबूल नहीं करेगा, कभी कबूल ना करेगा। मैंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। बन जाती है इसकी ना, बच्चे के पीछे पड़ती, क्या मिला अब उस बच्चे से? बहुत बड़े भयानक रूप थे उनके। नाज मैं तुम्हें बताऊं, एक एक लफ्ज बताऊं ना, तुम सुनकर हैरान हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। बच्चों के रूप में आते हैं, औरतों को फंसाते हैं, काबू करते हैं, उसी जजीरे में ले जाते हैं, उसी जजीरे में ले जाते हैं, एंजॉय करते हैं जिंदगी, उनकी ज़िंदगी से एंजॉय करते हैं, फिर मार डालते हैं, उनके जिस्मों को भून भून कर खाते हैं। तरस नहीं करते, तरस तो जिन्नात में है ही नहीं ना।
हमारे साथ भी ऐसा किया था, जलाने की कोशिश की थी, हमें भूनकर खाना खा जाते थे, लेकिन हमारी किस्मत बच गई थी। हम किस्मत ने न साथ दिया, जिंदगी ने साथ दिया था, बस मार डाला था अपने हाथों से। उन बच्चों को मारा था जिनसे हम बेइंतहा प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, अपने हाथों से मारा था, उनको खत्म किया था। लेकिन अब कुछ नहीं, नाज अब कुछ भी नहीं हो सकता। उजड़ गई है जिंदगी, उजड़ गई है, बस सारी हाशों को अपने दिल में दबा लिया है। रही सी कसर इरम ने पूरी कर दी है। सच पूछो ना, सच पूछो, इरम को उसकी बीवी नहीं होना चाहिए था, तुम्हें उसकी बीवी होनी चाहिए थी, तुम उसके जोड़ की थी। अगर जिंदगी में कभी मौका मिला ना, कभी कम मौका मिला, नाज मैं वादा करती हूँ कि एक दफ़ा बिल्लू से तुम्हें मिलवाऊंगी, ज़रूर मिलवाऊंगी। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। बच्चे तेरे खेल रहे हैं, सभी को सुनते जा रहे हैं। ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो मेरे साथ। चलो छोड़ो इस मौजू को, इस मौजू को छोड़ो अब। ठीक है, मेरी एज का है, मेरी एज का है, लेकिन अगर मैं चाहूं भी ना, चाहूं भी तो उसकी बीवी नहीं बन सकती। चाहूं भी तो उसकी बीवी कभी नहीं बन सकती, पूरी जिंदगी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरी बेटी उसकी बीवी बन चुकी है, मेरी बेटी उसकी बीवी बन चुकी है। दुख हुआ है नाज, मुझे दुख हुआ है जब आज इधर मुझे पता चला, इधर मुझे आन के पता चला कि इरम ने शादी कर ली है, मेरी बेटी ने शादी कर ली है, वो भी बिल्लू के, वो भी बिल्लू से। एक धचका लगा था, एक धचका लगा था। जी चाहत बस इस लड़की का बस सर फोड़ दो। क्या देखा था, उसकी उम्र को भी ना देखा, अपनी उम्र को भी ना देखा। ऐसा थोड़ा होती है दुनिया में, ऐसा थोड़ा होता है कि जिससे मां प्यार करे उससे बेटी शुरू कर दे। लेकिन इसने तुम्हारी बेटी ने कर दिया है, मुझे ही मेरी नजरों से गिरा दिया, मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, उसने नहीं उठाना चाहिए था, कभी भी नहीं उठाना चाहिए था। अंकल अंकल कहती थी इसको, अंकल अंकल कहती थी, और अंकल की बीवी बन गई है, अंकल की बीवी बन गई। अजीब उदासी फैल गई थी, अजीब उदासी फैल गई थी। उधर पिल्लू अपने बस रूम में बैठा हुआ था, वो भी गहरी सोचों में था, वो भी गहरी सोचों में खोया हुआ था। सोचे तो हर किसी के साथ ही, सोचे हर किसी के साथ ही। शेरू आ गया उधर, उसके पास शेरू आ गया था। बिल्लू लगता है आज फिर किसी ना किसी का सोच रहे हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो। जब भी देखता हूँ, ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहते हैं। तुम्हारे चेहरे पर वो बस शोखियाँ नहीं रहीं, परेशान से रहने लगे हो।
यार बस शेरू क्या बताऊं, सोचे जान नहीं छोड़ती। ये सभी चेहरे जो मेरे आमने सामने, मेरे आगे पीछे से बस घूमते फिरते हैं, नजरों सामने घूमते फिरते रहते हैं, इन सभी चेहरों को देखता हूँ, इन सभी चेहरों को देखता हूँ तो बेइंतहा बेइंतहा सोचें मेरे बस इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं कि ये सभी औरतें जो मेरे मेरे पहलू में हुआ करती थी, मेरे करीब हुआ करती थी, मेरा नाम ले लेकर जीती थी, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, शादियां करती गई, तलाकें लेती रहीं, शादियां करती रहीं। अपनी ज़िंदगी को बस इन्होंने मजाक बनाया हुआ, अपनी ज़िंदगी को मजाक बनाया हुआ है। बिल्लू छोड़ो यार इन बातों को, मजाक बनाया तो उन्होंने बनाया ना, तुम्हें क्या हासिल है, क्या लेना था ना तुम्हें उनसे। मैं तो यही कहने आया था कि नूर ने रात को बात बताई मुझे, नूर ने रात को बात बताई, जब हम इरम के साथ जब गए थे श्यामा उसके पास, नैला के पास, किरण के पास, उसके माँ बाप के पता करने गए थे, माँ बाप के बारे में जानने गए थे। निशा ने नूर को रोक लिया था। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या कहा फिर नूर ने, कहा क्या कहा, बताओ क्या कहा। बस एक ही बात है, तुम्हारी सोचें वही सोचें, जो तुम्हारी सोचें थी उनकी भी सोचें ऐसी। पूछता रही है वो, जब से मुझे दोबारा बस वो मर्दानगी मिली है ना, वो पछताने लगी है निशा। रो रो कर उससे प्यार कर रही थी, रो रो कर नूर से कह रही थी कि शेरू से कहो मुझे मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी में ले आओ, मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी में ले आओ। गलती की है, गलती की है तो उसको छोड़कर मैं उसको बस ना मर्द समझने लगी थी कि औरतों के काबिल नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी ज़िंदगी है, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, कुछ भी कभी भी ताकत उसको मिल जाती है, कभी भी मर्दानगी मिल सकती है उसको। बस मुझे भी हवस ने मार दिया, मैं भी दूसरी औरतों की तरह निकल पड़ी, उन जैसी बन पड़ी। कुछ भी ना देखा, ना इसके दिल को देखा, ना इसकी सोचों को देखा, बस लहज़गी इख्तियार कर ली, लहज़गी इख्तियार कर ली। वो मेरी बनना चाहती है, दोबारा मेरी बनना चाहती है। बिल्लू मुस्कुरा दिया था, कहने लगा शेरू जी चाहता है ऐसा खोल खिला के हंसूं, खोल खुला के हंसूं, इन औरतों की सोच पर, इन औरतों की सोच पर, इन औरतों की सोच पर खिलखिला के हंसूं। कैसी यार, क्या क्या करती फिरती हैं, क्या क्या करती फिरती हैं। 50 50 साल की हो गई हैं, 50 साल की हो गई हैं, लेकिन हरकतें वही हैं, हरकतों से बात नहीं आई, कोई भी बात नहीं आया, कोई भी बात नहीं आया, हरकतें बस ही हैं। यंग लड़कियों वाले जैसे आप भी बड़ी अपने अपनों को हसीना समझती हैं। बिल्लू मैं मशवरा लेने आया हूं, क्या करूं। नूर को बस उसके आंसू नहीं देखे गए उससे, उसने हामी भर लिया, ठीक है यार, अगर शेरू मानता है तो कर लो शादी, मुझे क्या इतराज़ है, कोई इतराज़ नहीं होगा, कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर तुम्हें कबूल करता है तो बना लो उसको अपना, बन जाओ,
सभी ने दो दो चार चार बीवियाँ रखी हुई हैं ना, वो भी रख लेगा, शेरू भी रख लेगा, कोई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नूर ने भी इसका मतलब पागलपन कर रही है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारना चाहती है। शेरू, मैं मुझसे मेरा अगर मशवरा लो ना, तो कभी ऐसे यार करना, कभी ऐसे यार करना। मुझसे मशवरा लेने आयो ना, कभी ऐसा ना सोचना। जिसकी बनी है ना बनी रहे। इनके आंसुओं पे ना जाओ, इनके दुखों पे, इनके पास चेहरों पे ना जाओ, इनकी जिंदगियों को देखो। वफा करने वाले नहीं है, वफा करने वाले नहीं है। भटक जाने वाली औरतें, सारी भटक जाने वाली हैं। तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी है, तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी है। तुम्हारे हाथों में जवाना हुआ हूं, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुआ हूं। तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी है। क्या क्या होता हुआ, क्या कुछ होता रहा है मेरे साथ। किस किस ने क्या कुछ नहीं किया। हर किसी ने खिलौना बनाया, हर किसी ने खिलौना समझा मुझे। हर किसी ने खिलौना समझा। खेला फेंक दिया, खेला फेंक दिया, खेला फेंक दिया। हर कोई मुझसे बस, इनको हर कोई मुझसे बेहतर नजर आया था, मुझसे हसीन नजर आया था। और जब औरत के एक मर्द को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास चली जाए ना, तो फिर यूं समझ लो कि उसके लिए सभी मर्द एक जैसे हो जाते हैं। सभी मर्द एक जैसे हो जाते हैं। बल्कि इसने मेरे साथ क्या कुछ किया, क्या कुछ किया। जितना प्यार मैंने बल्कि से किया था ना, शायद जिंदगी में किसी से किया हो। लेकिन जितने जहां मुझे बल्कीस ने दिए ना, किसी ने नहीं दिए। अब उसके नाम से मुझे नफरत हो गई है, उसके नाम से नफरत हो गई है। सैमा बिल्कुल उसकी कॉपी की। सैमा ने बिल्कुल उसकी कॉपी की है। जैसे वो चली है वैसे वो चली। सिर्फ तुम कहते हो ना ये ग्रुप है, जहां एक गई बाकी उसके पीछे चल पड़ी। तो लानत है ऐसे ग्रुप पे यार, लानत है ऐसे ग्रुप पे जो रसवाइयों का सबब बनता है, जो रसवाइयों का सबब बनता है, जिल्तों का सबब बनता है। नैला को देखो, किरण को देखो। मेरा निकाह होने वाला था, बीवी बनाने वाला था मैं उसको। लेकिन ना, वो भी जिन्नात के कब्जे में आ गई, जिन्नात के कब्जे में आ गई उसके रूप में। बस बच्चे के रूप में उसको जिन्नात को दिखा तो पागल बन गई, उसके लिए पागल बन गई। ना नैला ने परवाह की, ना उसने परवाह की, छोड़ दिया। नैला ने तलाक ले ली, ये भी भाग गई। कैसे एतमाद करूं किसके ऊपर, कैसे एतमाद करूं। अब इनकी तरह नजरों को मैं देखता हूं ना, इनके चेहरों को देखता हूं, वही नजरें हैं उनमें, बस वही है बनाने वाली, मुझे हासिल करने वाली चीजें हैं। लेकिन मुझे नहीं आ चाहिए, मुझे नहीं कुछ चाहिए। ये ना मेरी बीवी है ना, क्योंकि मुझसे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन प्यार तो करती है, हाथ से बढ़कर प्यार करती है। देखो शेरू, कभी निशा की बात में ना आना, कभी बातों में ना आना। नूर के बने रहना, नूर के बने रहना। कैसे बना रहा हूं यार, बिल्कुल यही तो मैं सोच रहा हूं, कैसे बनाऊं। उसने हामी भर ली है, उसने हामी भर ली है नूर ने। पता नहीं क्यों छोड़ना चाहती है वो, असद को क्यों छोड़ना चाहती है। पहले ऐसा ना था। जब से ये नैला और किरण आई है ना, जख्मी हालत में, जली हुई हालत में वापस आई है ना, तब से बोतलना शुरू हुई है।
तब से बदलना शुरू हुई है। शायद उन्होंने सोच लिया, शायद सोच लिया उन्होंने भी कि किसी वक्त भी डॉक्टर असद अपना रूप, घिनौना रूप, भयानक रूप बना सकता है, उनकी जिंदगियों के साथ खेल सकता है। इन दो औरतों को आ जाने से बेतहा सोचें बदली हुई हैं, सभी की बदली हुई हैं, सभी की सोचें बदली हुई हैं। बल्किस की सोचें बदली हुई हैं। वही पछता रही है, वही पछता रही है। ओहो, मुझे बताओ यार, मैं क्या करूं? मैं बस ये पूछने आया हूं, मैं उलझ गया हूं। रात से मुझे बस नूर ने उलझा के रख दिया है, उलझा के रख दिया है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं मैं उसको अपना लूं तो नूर हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि ये औरतें भी बस ड्रामे करती हैं, ड्रामे करती हैं। पहले खुद ही किसी का बना देती हैं, फिर खुद ही भाग जाती हैं, खुद ही छोड़ देती हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि बस नूर के बने रहो, उसकी बातों में मत हो उसकी बातों में। बार बार ना डसो अपने आप को, ये डसने वाली हैं, डसने वाली हैं। जहरीली औरतें हैं, जहरीली औरतें हैं, नागने हैं, बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रही, हरकतों से बाज नहीं आ रही। ना बच्चा पैदा करते हैं किसी का, अब तो कर भी नहीं सकती ना, अब तो उम्रें डाल गई हैं इनकी, एंजॉय करना चाहती हैं, एंजॉय करना चाहती हैं। आह, शेरू ने गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली। कहते यार बिल्लू, तुमने तो मुझे मजीद सोचों में डाल दिया है, मजीद सोचों में डाल दिया है। और तुम्हारी बातें गलत नहीं है, एक एक बात सही है, एक एक बात सही है। लेकिन मैं एक चीज़ बात बता दूं, मैं जो कुछ देख के आया हूं, जो कुछ देख के आया हूं, जो कुछ सुन के आया हूं, ये नैला तुम्हारा दोबारा हाथ देखने लगी है, ये तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती है। मैं तुझे बार बार बस कहने लगा हूं, सुन के आया हूं मैं, बातें करते सुना है उनको, निशा से बातें करता सुना है, श्यामा से बातें करता सुना है, बल्किस से बातें करता सुना है। वो तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती है। बार बार एक ही लफ्ज़ बोली थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे इसके पाँव में ना पढ़ूं, पड़ जाऊंगी इसके पाँव में, पड़ जाऊंगी इसके पाँव में। किरण भी पड़ेगी, मैं भी पढ़ूंगी, इसके पाँव में पढ़ूंगी, इसको राज़ी कर लूंगी, इसको राज़ी कर लूंगी, कुछ भी हो जाए। ये मैं तुम्हें ये बताने आया था, बेइंतहा बातें बताने आया था, निशा की भी बातें बताने आया था, और इन लड़कियों की, इन औरतों की बातें बताने आया था। बिल्लू ने गहरी सांस ली, गहरी सांस ली। यार जी चाहता है ना, जी चाहता है सभी को छोड़कर भाग जाऊं, सभी को छोड़कर भाग जाऊं। बात सुकून गर्द कर दिया, मेरा सुकून गर्द कर दिया इन्होंने। तमाशा बना रखा हुआ है, मेरी जिंदगी को तमाशा बना कर रखा हुआ है। करने दो उनको बातें ऐसी, करने दो।
इरम को मैं बात आज रात को बता दूंगा, आज रात को ही बता दूंगा। करता हूं बातों से, देख सक कैसे 1 मिनट से पहले पहले घर से निकालेगी वो। अपनी माँ को भी निकालेगी, इसको भी निकालेगी। किरण इसकी माँ जो थी ना, उसको भी निकालेगी ये दोबारा बस। ये नागने हैं, नागने डसने वाली हैं। जब इनको बस कोई नजर नहीं आता तो बिल्लू की तरफ आ जाती हैं, बिल्लू की तरफ आ जाती हैं। जैसे बिल्लू बस इनके लिए बैठा होता है, जैसे बिल्लू जैसे इनकी राहें देख रहा होता है। शेरू हंस दिया था उसकी बात पे, शेरू हंस दिया था। कहने लगा था, बिल्लू देखो यार, होना वो ही है जो उन्होंने चाहना है। अब ये निशा ने बात उसके कान में डाल दिया नूर के। बात सिर्फ डाली नहीं है, मनवा लिया था उसको, नूर को राजी करवा लिया था। रो धो कर, चाहे झूठे आंसू ही थे, झूठे आंसू ही थे, कुछ भी था, नूर को राजी कर लिया था, मोम कर लिया था उसके दिल को, उसके दिल को मोम कर लिया था। तुम क्या समझती हो बिल्लू, तुम क्या समझते हो कि इरम किरण की बात टाल देगी, अपनी माँ की बात टाल देगी, निकाल देगी माँ को? कभी भी नहीं नमन, ऐसा कभी भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। कभी सोचना भी मत, कभी घर से नहीं निकालेगी। एक कर गई बड़े, एक कर देगी, एक कर देगी, नाला को बना देगी, तो खुद भी इसकी बात बना देगी, किरण को बना लेगी। ये मैं कहता हूं, ऐसा ही हो जाएगा, देख लेना बिल्लू, ऐसा ही होना है। ये अगर मर जाती ना तो ठीक था, लेकिन ये जिंदगी देने वाला, जिंदगी लेने वाला तो खुदा है ना, ये तो खुदा है ना। खुदा ने बचा लिया इनको, खुदा ने बचा लिया इनको, मुंह से बचा लिया, जिंदगी की तरफ लुटा दिया। अब ये अपनी जिंदगी का फायदा उठाएंगी, अपनी जिंदगी का फायदा उठाएंगी। कोई ना कोई सा साथ चाहिए इनको, कोई ना कोई सा साथ चाहिए इनको, किसी एक का तो साथ चाहिए। तुम्हारे ख्वाब देखने लगी हैं बिल्लू, तुम्हारे ख्वाब देखने लगी हैं ये, और ये अपने ख्वाबों को पूरा करेंगी, कुछ भी हो जाए पूरा करेंगी। निशा भी पूरा करेगी, निशा भी पूरा करेगी। इसका मतलब है तुम बिल्कुल रजामंद हो शेर, तुम बिल्कुल रजामंद हो निशा को दोबारा हासिल करने के लिए। यार मेरे रजामंद होने या ना होने के से क्या फर्क पड़ता है? जब वो बनना चाहती है मेरी और नूर बनवाना चाहती है उसको मेरी, तो मैं फिर क्यों इनकार करूं, क्यों इनकार करूं? इनकार तुम भी नहीं कर सकोगे, इनकार तुम भी नहीं कर सकोगे। ये मैं कह दूं, ये मुझसे लिखवा लो, ऐसा होगा तो हर हाल में होगा। इरम कभी भी इनकार नहीं करेगी, कभी भी अपने माँ का दिल नहीं दुखाएगी, कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाएगी, चाहे उसकी सकी ना थी, चाहे उसकी सकी ना थी, कभी उसका दिल नहीं दुखाएगी। चल यार चाय मंगवा यार, बिल्लू चाय मंगवा, दिमाग खराब हो गया मेरा, दिमाग हिलने लगा है। तुम्हारा कैसे दिमाग हिलने लगा भाई? तुम तो खुश हो रहे, तुम्हारे अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं ना, कि निशा तुम्हारा दोबारा तुम्हारी तरफ आ रही है, निशा तुम्हारी तरफ दोबारा आ रही है, तुम्हारे अंदर तो लड्डू फूट रही हैं।
बिल्लू की इस बात पर शेरू खोल खला के हंसा था, खोल खला के हंसा था। पागल है यार, तू भी पागल है। पता नहीं क्यों था, निशा से प्यार कर बैठा था, प्यार कर बैठा था। बेइंतहा सुकून दिया था इसने मुझे, बेइंतहा सुकून दिया था। जब सभी ने साथ छोड़ दिया था, मेरा सभी ने साथ छोड़ दिया था ना, ये मेरे साथ रही थी, ये मुझे दिलासे देती रही थी, मेरी हिम्मत बताती रही, बढ़ाती रही थी, तसल्लियां देती रही थी। एक ही बात करती थी कि पूरी दुनिया छोड़ दिए, पूरी दुनिया छोड़ दिए, निशा नहीं छोड़ेगी तुम्हें। देख लो फिर शेरू, छोड़ा ना निशा पर, निशा ने फिर चला, निशा ने छोड़ा ना कि न छोड़ा, छोड़ दिया ना तुम्हें फिर। सारे दावे करने वाली हैं यार, इनकी बातों पे मत आओ, इनकी बातों पे मत आओ। बिल्लू ने समझाते हुए कहा। बिल्लू क्या समझाने का फायदा, ऐसा तो होना ही है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होना है तो मेरे साथ भी होना है। ये अगर ये दोबारा जिंदगी की तरह लौटी है ना, तो ऐसे नहीं लौटी। इनके अंदर तुम्हारे सपने दोबारा जागने शुरू हो गए हैं, तुम्हारा प्यार दोबारा मचलना शुरू हो गया है। कुछ भी कर सकती हैं, तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर उन बच्चों के लिए अपने माँ बाप को रसवा कर सकती हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं। ये तुम्हारी बनना चाहती, तुम्हारी बन के रहेंगी, वो तुम्हारी बन के रहेंगी। मत सोचना, मत सोचना कि इरम कभी इनकार करेगी, नहीं इनकार करेगी। और अभी ये बातों में खोए हुए थे, इरम आ गई, नूर आ गई, दोनों बैठ के दी। क्या बातें हो रही हैं यार आपस में, क्या बातें कर रहे हो? कभी भी तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं देखी, जब भी देखा तो संजीदापन ने देखा, संजीदापन ने देखा है। खोए खोए रहने लगे हो, खोए खोए रहते। बिल्कुल तुम हर वक्त हंसते मुस्कुराते थे, लगता है तुम्हें मेरा बस साथ अच्छा नहीं लगता, मेरा साथ तुम्हें, जैसे तुम्हारी जिंदगी में ही मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इरम कैसी बात करती तुम यार, इरम कैसी बात करती है? मेरी जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है, तुम मेरी बीवी हो, बहुत छोटी, मेरी सोच से भी ज्यादा छोटी बीवी हो। मेरा प्यार हो तुम यार, मेरा प्यार हो। मेरी मुस्कुराहट, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। कभी ऐसी बात ना करना इरम, कभी ऐसी बात ना करना। तुम हो तो मैं हूं बस, तुम मेरी जिंदगी हो बस, मेरी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा हो। मेरा सारा प्यार तुम्हारे अंदर है, सारा प्यार तुम्हारे लिए है। बिल्लू लफा तो बहुत बड़े बड़े बोलते जा रहे हो, बहुत बड़े बोलते जा रहे हो। लेकिन एक बात मैं कह दूं बिल्लू, बिल्लू एक बात कह दूं कि ये तुम्हारी बीवी दोबारा तुम्हारे पास आ गई है। ये बिल्लू तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आ गई है दोबारा। मुझे बस दाल में कुछ काला लगने लगा है। कुछ बातें मेरे तक पहुंची हैं, कुछ बातें मेरे तक पहुंची हैं। किसी की बात पर ध्यान ना दो, इन औरतों की तरफ ध्यान मत दो।
कभी भी ध्यान मत दो। ये ठीक है, मेरी एक वक्त था, ज़िंदगी का हिस्सा थी एक, अब नहीं है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा। उन्हें मुझे मेरे साथ खेल खेला था, मेरी ज़िंदगी के साथ खेल खेला था। मैं अब खेल का तमाशा नहीं बनना चाहता, मज़ीद तमाशा नहीं बनना चाहता, मज़ीद खिलौना नहीं बनना चाहता। ये बातें मैंने भी सुन ली हैं, ये बातें शेरों ने मुझे भी बता दी हैं कि ये बातें हो रही हैं। बेइंतहा बातें कर रही हैं वो। बिलू, उलझ सी गई हूं, उलझ सी गई हूं मैं। तुम्हें कहती हो ना, संजीदा रहते हो, सोचते रहते हो, तो खुद भी ऐसी होती हो। जब औरतों को बस देखती हूँ तुम्हारे करीब, जो तुम्हारी बीवियां थी कभी, उनको तुम्हारे करीब देखती हूँ ना, तो जलन महसूस होने लगती है, जलन महसूस होने लगती है। चाहे वो बल्कीस है, चाहे श्यामा है, चाहे नाला है, चाहे मेरी माँ ही क्यों ना हो। कोई भी बात करता है ना तुमसे, तो ही कोई बात करता है, तो यूं लगता है कि जैसे तुम उनके बन जाओगे, उनके बन जाओगे। अजीब से तस्वुरात, अजीब से अब सोचे मेरे दिमाग घूमने लगती हैं। मत सोचो इरम, मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। और नूर, देखो, शेरू ने सभी कुछ बता दिया है जो तुम निशा के बारे में सोच रखती हो। सोच जो रखती गलत रखती हो। ठीक, एक वक्त था, एक वक्त था, इसकी जिंदगी का एक हिस्सा थी, शेरू की जिंदगी का एक हिस्सा थी। उसने छोड़ा, छोड़ के चली गई थी इसको। तुम दोबारा उसको अपनाना चाहती हो, दोबारा इसकी जिंदगी में लाना चाहती हो। हाँ, मैं तो ऐसा करूंगी, मैं तो ऐसा करूंगी। नूर ने यकदम जवाब दे दिया। यकदम क्या दिया था, मैं ऐसा करूंगी। बेइंतहा दुखी औरत है, बेइंतहा दुखी औरत है। नहीं बनना चाहती, नहीं बन के रहना चाहती। वो उसकी असद की, डॉक्टर असद की नहीं रहना चाहती। खौफ आने लगा है उसको। उसके अंदर पता नहीं क्या है कि उसके अंदर बस एक खौफ भरा हुआ है, एक खौफ भरा हुआ है। कैसे यूं लगता है जैसे मेरी किसी वक्त भी जिंदगी खत्म हो जाएगी, किसी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे मार डालेगा, कोई मुझे मार डालेगा। बेइंतहा रोई थी, मेरे पाँव पड़ गई थी। शेरू के हालिए मेरे पाँव में पड़ गई थी। तो मैं इतनी जालिम नहीं हूं, मैं इतनी जालिम नहीं हूं। और मैं तो इसको भी, इरम को कहती हूं कि ये भी इतनी इतनी जालिम ना बने, इतनी जालिम ना बने। अगर उनके दिल में कोई ख्वाहिश है ना, तो अपनी गलती को तस्लीम करती हैं। बिल्कुल मेरे सामने कई बार माफ़िया मांगी हैं, हाथ जोड़ के माफ़िया मांगी हैं। तुमसे बड़े होते हुए भी बस माफ़िया मांगती रही हैं तुमसे। मांगी कि नहीं मांगी? किरण ने भी माफ़ी मांगी है, नैला ने भी माफ़ी मांगी है। मैं देखा है, खुद ही देखा है। हाँ यार, माफ़िया मांगती हैं, लेकिन बदलने वाली औरतें हैं। देखो यार, ये बातें छोड़ो बिल्लू, ये बातें छोड़ो। अगर वो तुम्हारी किस्मत में है ना, तो दोबारा तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। बेहतर ये है कि हालात के तकाजे को देखो, वक्त के तकाजे को देखो। ये बातें सुन के बस गहरी हाँ भरी थी, गारी हाँ भरी थी इरम ने। नूर, तुमने मुझे भी उलझा दिया है।
तुमने मुझे भी उलझा दिया है। इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है यार, कोई उलझने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी मौका मिल जाता है बैठने का, अब आपस में बैठेंगी, बातें करेंगी। जब ये शेरू घर में ना होगा तो बस कम से कम बात करने वाला तो मेरे साथ होगा कोई। और निशा कौन से मेरे लिए गैर है, कौन से मेरे लिए गैर है? जिसकी बीवी रह चुकी है, बीवी रह चुकी है इसकी, सभी कुछ देखा हुआ है, इसने भी देखा हुआ है, सभी कुछ उसने भी देखा हुआ है। जैसे नैला ने सभी कुछ बिल्लू को देखा है, बिल्लू ने उसको देखा हुआ है, तुम्हारी माँ को देखा हुआ है, तुम्हारी माँ ने इसको देखा हुआ है। किस चीज का पड़ता है, किस चीज का पड़ता है? अगर भटकी है ना, भटकी है तो पछता रही है ना, तो पूरी जिंदगी पछताती रहे वो, पूरी बस हम बस इसी बात में बस खुश रहें कि वो देखा हमारे लिए पछता रही हैं, हमारे लिए पछता रही हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद ही तो खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां बांटते फिरते हो, खुद ही रसवा बस जहम देने वाले बन जाते हो। मत करो ऐसा, मत करो। आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर चुकी है, आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर चुकी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए। कितना सुकून महसूस लो, कितनी लज्जें हासिल कर लोगी। क्या हर वक्त तुम बस बिल्लू को करीब रहती हो, हर वक्त पास इसके पास ही रहती हो? सारा दिन तो इधर गुजरता है ना। ये तो बर्दाश्त करती हैं कि नहीं हम? तुम भी करती हो, मैं भी करती हूँ। यार हर वक्त चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। सारा दिन तुम इसके साथ लेटी रहती है, ना मैं लेटी रहती हूँ, ना तुम एंजॉय करती रहती हो, ना मैं एंजॉय करती रहती हूँ। चीज़ तो बर्दाश्त करती है ना। क्या करो, घर में रौनक लग जाए कोई, बस मत करो यार, सोचो इरा, मत सोचो ऐसा। मुलवा दो उसको, मुलवा दो उसको, बुना दो इसकी। मैं तो यही कहूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस निशा को इसकी बनाने वाली हूं, और किसी वक्त भी वो तलाक ले सकती है, तो किसी वक्त भी तलाक ले सकती है वो। असद की जिंदगी से निकलकर शेरू की बनना चाहती है वो, तो क्यों ना बनाऊं मैं? इसकी बीवी थी, बन जाए इसकी बीवी। मैं भी बीवी रहूंगी, वो भी बन जाए। नाला इसकी बीवी थी, बिल्लू की बीवी थी नाला। तुम्हारी माँ भी इसकी बीवी बनने वाली थी, वो भी इसकी बीवी बनने वाली थी। इसके साथ वक्त गुजार चुकी है, इसके साथ वक्त गुजार चुकी है। पता नहीं कई बार वक्त गुजारा होगा, कई बार वक्त गुजारा होगा। उलझन में पड़ गए थे सारे। ना शेरू के पास अल्फाज थे कोई, ना बिल्लू के पास कोई अल्फाज थे, ना इरम के पास कोई अल्फाज थे। नूर की बातों का कोई जवाब ना था, कोई बात का जवाब ना था। ऐसी उलझन में बस पड़े पड़े हूँ। कहती मैं तो घर जा रही, मेरा सर दर्द होने लगा है, मैं घर जाने लगी हूँ। ये क्या करे, इरम उठ गई थी, घर जा पहुंची थी, घर जा पहुंची थी। माँ से मिली, बोसा दिया माँ को, बहन भाइयों को बस मिली, बड़े प्यारे अंदाज से मिली। छोटी बहन नजमा से मिली, तैयब से मिली, अहमद से मिली, सभी से मिली। और कहने लगी थी
बस आएगा ना, बिल्लू आएगा तो हो बंजवाए करेंगे, जो जो बस मन में आए बस बताता जाना, बताते जाना। बिल्लू वो 1 मिनट से पहले ले आएगा, 1 मिनट से पहले ले आएगा। मेरी किसी बात को मोड़ता नहीं है, ना इनकार करता है। बड़ी लाडली हूं मैं उसकी। बस माँ उसकी बातें सुन रही थी, माँ ने बातें सुन ली थी उसकी और बोली, बेटा अच्छी बात है, उसको तुम्हारे लाड देखने चाहिए, देखने चाहिए। तुम बहुत छोटी हो ना उससे, वो तुमसे डबल एज का है, डबल उम्र का है, तो तुम्हारे लाड तो नहरे देखेगा, लाड देखेगा ना। हाँ अम्मी, वाकई ये मेरा फैसला ना था, इसको मैंने ना अपनाया था, ये दादी दादे का काम था। दादी ने भी चाहा था, दादू ने भी तो चाहा था, दोनों की ख्वाहिश थी। मैं उनकी ख्वाहिश को बस रात ना कर सकी, हाँ कह दी थी कि चाहे मेरे मुंह से डबल एज का है, चाहे मेरी माँ का बस हामद बनने वाला था, चाहे मेरी फूफो का हामद बनने वाला था। जब वो छोड़ गई इनको, जब वो छोड़ गई इनको, तो उनके कहने पर मैंने दादू के कहने पर, दादी के कहने पर निकाह कर लिया था इससे। छोटी एज में निकाह कर लिया था, 16 साल की एज में निकाह कर लिया था। उफ, बेटा बड़ी बातें करनी थी तुमसे, बड़ी बातें करनी थी तुमसे, लेकिन तुमने आकर ऐसी बातें करती, ऐसी बातें करती कि सारी मेरी बातें मेरे मुंह में रह गई हैं, मेरे अंदर ही रह गई हैं। अम्मी क्या क्या बातें करनी है? अम्मी मैं कौन होती हूँ तुम्हारी बात को जटलाने वाली? करो बातें सारी, हर बात करो, जो जो करना चाहती है करो। तरस रही थी, तरस रही थी कई सालों से आपका चेहरा देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए। अब मेरे सामने हैं, मेरे करीब हैं, करो बातें अम्मी। बेटा मैंने एक फैसला किया था, एक फैसला किया था, शायद तुम्हें बुरा लगता है या ना लगे। ये किरण को मैं दूर नहीं करना चाहती अपने आप से, इसको दूर नहीं करना चाहती। क्या मतलब अम्मी, क्या मतलब? मतलब ये कुछ देखो बेटा, बस ध्यान से मेरी बात सुनना। तुम्हारी फूफा नैला ना बिल्लू की बीवी थी, ये भी बीवी बनने वाली थी ना। हाँ हम ही जानते हूँ। अब क्या करूँ, क्या करना है? बस नैला को बस इसकी बीवी बना दो, और किरण को भी इसको भी बना दो। उफ खुदाया, वो सार फाड़ कर पकड़ कर बैठ गई थी। अम्मी यही तो बातें हॉस्पिटल में होती रही हैं, ये तो बातें हॉस्पिटल में चलती रही हैं। घर में वही बातें शुरू हो गई, घर में वही बातें शुरू हो गई हैं। सारा बस 2 घंटे गुजर गए, 2 घंटे मुसलसल इन्हीं बातों में लगे रहे। उधर नैला ने बस सभी को कह दिया हुआ है, सभी को कह दिया हुआ है कि मैं बीवी बनूंगी तो नैला उसकी बिल्लू की बनूंगी, बनूंगी तो हर हाल में बनूंगी। और इस तरह तुमने
अम्मी तुमने भी ऐसी बात करती है। बिल्लू मेरे अलावा किसी का नहीं सोचना चाहता, मेरे अलावा किसी का सोचना नहीं चाहता। मैं कैसे हार्म करूं, कैसे ये कदम उठाऊं? बेटा देखो कितना प्यार करती थी तुम इसके, अपनी इस मां से कितना प्यार करती थी, और सभी को जानते थे, सभी को जानती थी कि ये बिल्लू को चाहने वाली है। बिल्लू की एज की है, बिल्लू की एज की है, उसकी उम्र की है। बेटा मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है। ये बात मैं बिल्लू से करनी है, उससे मैंने बात करनी है, तुमसे करनी ना, उससे भी करूंगी। बेटा ऐसा अगर ऐसा हो जाएगा ना, मुझे बेइंतहा खुशी होगी, मुझे बेइंतहा खुशी हो जाएगी, मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। गलतियां इंसानों से होती रहती हैं गलतियां, और ये गलत काम नहीं किया था उन्होंने। किसी से शादी कर लेना गलत काम नहीं होता, इन्होंने शादी की थी, उससे शादी की थी। उफ, इरम ने बस अपना सर पकड़ लिया था, अपना सर पकड़ के बैठ गई। माँ ने उसका उठ के मुंह माथा चूमा था, उठ के माथा चूम लिया अपनी बेटी का। बेटा देखो किसी की खुशियों में बस, किसी को खुशियों को बस दे दोगे ना तो सुकून मिल जाएगा, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा, इनको भी सुकून मिल जाएगा। सारी बातें मैंने देख ली हैं, सारी बस इनके बस दिल में बिल्लू के अलावा कोई भी नहीं है। अब कोई भी नहीं है। ये इतनी खौफज़दा है, इतनी खौफज़दा है, इनको अपनी ज़िंदगियों से डर लगता है, अपनी ज़िंदगियों से डरने लगी हैं। खुशी चाहती हैं, थोड़ी सी खुशी चाहती हैं। मान जो, मान जो बेटा। शायद वो ना मानती, शायद ना वो मानती। उस वक्त मानी थी जब किरण ने, जब उसकी माँ ने उसके सामने हाथ जोड़े थे, उसके पाँव में बैठ गई थी, तब तड़प गई थी, वो तड़प गई थी। माँ के गले लाके बस रोने लगी थी, चीख चीख कर रोने लगी थी, चीख चीख कर रोने लगी थी। माँ के हाथों को चूमने लगी थी, किरण के हाथों को चूमने लगी थी, चूमती जाने लगी थी, चूमती जाने लगी थी। एक ही लफ्ज़ बोला था उसने, एक ही लफ्ज़ बोला था, अम्मी तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, अम्मी तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वैसा ही करो जैसा तुम चाहती हो, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तुमने इरम को बेइंतहा लाड़ पार से प्याला है, लाड़ प्यार से पाला है, और इरम इतने जालिम नहीं है, इतनी जालिम नहीं है। माँ ये मुझे गुनाहगार मत करो, मुझे गुनाहगार मत करो। क्यों मेरे पाँव में बैठी हो, क्यों मेरे पाँव में बैठी हो, क्यों हाथ जोड़े हैं? बस पागल हो गई थी, हाथ चूमती जा रही थी, हाथ चूमती जा रही थी, माथे को चूमती जा रही थी, गालों को चूमती जा रही थी, पागल हो गई थी, बार बार उसके साथ लिपट रही थी। किरण रोती जा रही थी, किरण रोती जा रही थी। हमें तुम की बनाओ, तुम भी बिल्लू की बनोगी तो नैला भी बनेगी, नैला फूफो भी बनेगी, वो मेरी फूफो है वो भी बनेगी, सबको बना दूंगी, सबको एक कर दूंगी। ये इरम इतनी जालिम नहीं है, इरम इतनी जालिम नहीं है।
फिर क्या था, बिल्लू घर आया, शेरू भी आया था, नूर भी आ गई थी, बैठे गप्पे लगा रहे थे, गप्पे लगाने लगे थे। यकदम बस उसने कह दिया था, इरम ने यकदम कह दिया था, बिल्लू एक बात करनी है तुमसे, और तुमने मेरी बात पूरी करनी है, हर हाल में पूरी करनी है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है ना, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, तुम्हारी हर बात मानूंगा यार, हर बात मानूंगा। बोलो क्या करना है, क्या लाऊं, कौन सी फरमाइश करनी है? कोई फरमाइश नहीं करनी, कोई फरमाइश नहीं करनी, बस एक बात मनवानी है। बोलो भी ना, कौन सी मनवानी है, कौन सी मनवानी है? बस नैला को बना लो, मेरी फूफो को बना लो, मेरी अम्मी को बना लो, मेरी अम्मी को बना लो, किरण को बना लो, किरण आंटी को बना लो। इंतहाई खुश होंगी, इंतहाई खुश होंगी मैं। उसकी ये बात सुनकर नूर ऐसा हंसी थी, हंसती चली गई, हंसती चली गई, हंसती चली गई। और शेरू भी हंसने लगा था, खोल खिला के हंसने लगा था। और फिर वो खुद भी बातें करती करती इरम खुद भी हंसने लगी थी। सभी मनाजर याद आ गए थे, सभी बातें हंस पल के भी याद आ गई थी। वो खुद भी हंस पड़ी थी। नूर ने कहा था एक लफ्ज़, क्यों इरम, हुई ना वो बात जो मैंने कही थी? माना है ना, मान गई हो ना सभी कुछ? इन औरतों ने मनवाना था अपना आप, इन्होंने मनवाना था। और तुम कभी भी इनकार ना कर सकती, कभी भी इनकार नहीं कर सकती थी। अच्छा लगा, अच्छा लगा है मुझे, बेइंतहा अच्छा लगा है। किरण आंटी मुबारक हो यार, मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और नैला आंटी, डॉक्टर नैला, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें प्यार तुम्हारा मिल गया है। तुम चाहे इसके प्यार के काबिल ना हो, चाहे इसके काबिल ना हो, लेकिन दोबारा इसकी ज़िंदगी में आ गई हो, दोबारा इसकी ज़िंदगी में आ गई हो। हरकत तो तुमने ऐसी की है, हरकत तो तुमने ऐसी की थी कि बस पता चला था, जब मुझे तो दिल चाहा था तुम्हारा बस गला दबा दूं, गला दबा दूं। कि एक ऐसे शख्स को, कि ऐसे शख्स को छोड़ा जो हुसीन और जमील था, बेइंतहा जवान था, बेइंतहा जवान था। उसको छोड़कर चली गई, उसको छोड़कर चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, नैला की आंखों में आंसू आ गए थे। नूर, बेइंतहा उलझी कहानी है, कई दफा सुना चुकी हूँ, कई दफा सुना चुकी हूँ, कितनी बार सुनाऊं। पछतावा रह गया था, एक पछतावा रह गया था कि गलत किया है, गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो, इतनी खुशी मिल गई, इतनी खुशी मिल गई हमें, इतनी खुशी मिल गई है कि सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। कभी सोचा भी ना था, कभी सोचा भी ना था कि दोबारा बिल्लू की जिंदगी में आएंगी, लेकिन आ गई, आ गई इसकी जिंदगी में। और फिर 2-4 महीनों के अंदर अंदर, 6 महीने ना गुजरे थे कि दोनों की शादियां हो गई। बिल्लू ने नैला से भी शादी कर ली,
और किरण से भी कर ली। सबसे ज़्यादा खुशी अगर मनाई थी तो किरण ने मनाई थी, उसे इरम ने मनाई थी, नूर ने मनाई थी।